न्यायों अध्याय 1। यहूदा और शिमोन गोत्रों द्वारा अदोनी बेजेक का बंदी बनाया जाना। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी जेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अबीनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। यहूदा गोत्र की यरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यतअर्बा था। और उन्होंने सस्से, अहीमन और तलमे को मार डाला। ओतनीएल द्वारा दबीर पर विजय। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यतसेपेर था। तब काबेल ने कहा, जो किर्यतसेपेर को मार के ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर काबेल के छोटे भाई कंजी ओतनीएल ने उसे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओतनीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब काबेल ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोती भी दे। इस प्रकार काबेल ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दिए। यहूदा और बिन्यामीन के गोत्रों की विजय। मूसा के साले केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अस्कलोन और एक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। परंतु तराइयों के निवास के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन काबेल को दिया, और उसने वहां से अन्नाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। यूसुफ के घराने द्वारा बेतेल पर विजय। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उसके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया,
और उसका नाम लूज रखा और आज के दिन तक उसका वही नाम है। पूर्णतया न निकाले गए लोग। मनसे ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दौर, यिबलाम और मगदिगो निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जुबुलून ने कित्रोन और नहलोन के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आसेर ने अक्को, शिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अकपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आसेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उसको न निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनास के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेतशेमेश और बेतनाद के लोग उनके वश में हो गए। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया, इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, एलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उसके वश में हो गए, और एमोरियों के देश की सीमा एक्रवीम नामक पहाड़ की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। थैंक यू।